दोस्तों मैं पुनीत शर्मा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कल से हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया था और हमारा जो फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट सिंपल, उसको मैंने बहुत हद तक आपको क्लियर भी कर दिया था, समझा भी दिया था। एक बात मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगा कि आपने टेंस जितनी भी बार पढ़े होंगे आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स रह जाती, तो उसके लिए आप मेरी इन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, आप मेरे इन वीडियोस को देख लीजिए। श्योर कि आपको टेंस से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, इतनी मेरी आपको गारंटी। बहुत अच्छी तरीके से आपको टेंस का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जीवन में कभी भी आपको दोबारा से टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सारी एरर्स जो है वो यहां पर मैं आपको क्लियर करके चलूंगा। तो हम लोग फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस पर आते हैं। कुछ चीजें उसमें छूट गई थी, उसे आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। कल मैंने आपको बोला था प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको एस ईएस ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। हिंदी की जो आपकी पहचान आप जिस प्रकार से देखते हैं, ता है, ती है, ते है, वो अपनी जगह पर होती है। मैंने आपको कल ये बात बोली है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम सेंटेंस में हमारे जो थॉट आते हैं, हमारे जो भाव आते हैं, हम उसमें यहाँ पर तीन प्रकार के वाक्य देखते हैं, थ्री टाइप सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हमने बात की थी डेफिनेट वर्क, रूटीन वर्क और आपका हैबिचुअल वर्क। हिंदी में हम लोग बोले तो स्थायी कार्य, रोजाना वाले कार्य और आदत वाले कार्य। ये तीन प्रकार के सेंटेंस आप जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे। अब कल जो बात आई थी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है और कभी कभी इसमें हमने एस या ईएस भी लगाना है। तो मैंने कल ही आपको ये क्लियर कर दिया था कि यदि मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट आई वी यू दे है, एज अ सब्जेक्ट आप आई वी यू दे का यूज कर रहे हैं, तो आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और यदि एज अ सब्जेक्ट आपके पास ही शी इट नेम है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। अब क्यों लगाना है ये भी हमने बात की थी कि ये जो आपका वर्ब है वो होता है ऑलवेज प्लूरल, और रूल बोलता है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल होना, और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। हिंदी में भी वही रूल है, इंग्लिश में भी वही रूल है। तो ये वी यू दे ये तो ऑलरेडी प्लूरल हैं, तो ये जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो इनके साथ तो ये हमारी वर्ब प्लूरल आ गई। क्यों? क्योंकि वर्ब तो ऑलवेज प्लूरल होती। लेकिन जब ही शी इट नेम की बात करी, ही शी इट नेम बोला आपने, कोई सिंगुलर नाउन लेकर के आए तो वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यदि मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूं तो यहां पर हमारा रूल ब्रेक होता है। कैसा रूल ब्रेक होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब प्लूरल हो गई। ये हमारा एरर में भी आ जाता है कई बार। जैसे आपने बोला कि मोहन गो टू स्कूल, अब मोहन गो टू स्कूल, नॉर्मली व्यक्ति इस सेंटेंस को करेक्ट मानता है, उन्होंने कहा मोहन गो टू स्कूल, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पर मोहन सिंगुलर है और गो जो है वो प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गई। आपको यह गलती नहीं करनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, वर्ब में एस ईएस या आईईएस को ऐड कर देंगे। ये चीज मैंने आपको कल भी बोली थी, आज फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अब बात यह आती है कि कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है, कब आईईएस लगाना है, तो उससे आप क्लियर कर लीजिए। यहां पर देखिए वर्ब का एक स्पेल होता है। यदि मान लीजिए आपके पास आपकी वर्ब में जब लास्ट में एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड या डबल एस है, किसी भी वर्ब के लास्ट का लेटर यदि एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस आता है, तो ऐसी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें ई एस को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ई एस ऐड करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल पे वॉच, WATCH, क्या ये ऐड करेंगे आप? यहां पर ई एस ऐड करेंगे तो ये हो गया वॉचेस। अब आप जब सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो आई वी यू दे के साथ तो वॉच का यूज करेंगे, लेकिन जब ही शी इट नेम यूज होगा तो उसके साथ में हम वॉचेस लगा देंगे। इसी प्रकार से WASH वॉश, लास्ट में आया हमारे पास SH, तो क्या ऐड करा हमने? ES ऐड करा और इसको वॉशेस बना दिए। आई वी यू दे के साथ में वॉश, ही शी इट नेम के साथ में आप वॉशेस का यूज कर लेंगे। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका लास्ट का लेटर हमारे पास होता है Y। अब ये Y वाला आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। यदि मान लीजिए किसी वर्ब के लास्ट का लेटर Y आता है और Y के जस्ट पहले, Y के ठीक पहले आपके पास कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है। आई थिंक कॉन्सोनेंट क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि यहां तक जब आप आ गए हैं तो इतनी चीजें तो आपको पता है। कॉन्सोनेंट, यदि मान लीजिए Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, मीन एक बार फिर से बोल दूं मैं आपको, AEIOU ये हमारे वोवल्स होते हैं, इनको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 21 बच जाते हैं हमारे लेटर्स, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो Y से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है वर्ब में
तब ऐसी कंडीशन में हम लोग y को हटाते हैं और y को हटा करके IES लगा देते हैं। जैसे कि FLY फ्लाई, फ्लाई मीन उड़ना। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपके पास y आया है और y के जस्ट पहले क्या आ गया L, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम y को हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे। अब ये हो गया हमारे पास FLIES फ्लाइस। इसी प्रकार से ट्राई में भी लास्ट में हमारे पास y आया, y से पहले r है, कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारे को ट्राइस बना लेना है। IVUDE के साथ में हम लोग फ्लाई यूज करेंगे, ही शी इट नेम के साथ में हम ट्राइस का यूज कर लेंगे, फ्लाइस का यूज कर लेंगे। SES IES वाला जो सिस्टम है वो हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। अब एक रूल ये हुआ, एक ये हुआ, आपने यहाँ पर ES ऐड किया, यहाँ पर आपने IES ऐड किया। इसके अलावा हम लोग S अकेला भी लगाते हैं। S कब लगाते हैं, जब ये वाला रूल ना लग रहा हो और ना ही ये वाला रूल लग रहा हो। जिस वर्ब में ये दोनों रूल फॉलो नहीं होते उन सारी वर्ब्स को आप केवल एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक वर्ब लिखी कीप, कीप का मीन्स रखना। अब यहां लास्ट का लेटर पी आ रहा है, ना तो फर्स्ट वाला रूल फॉलो कर रहा है ना सेकंड वाला रूल फॉलो कर रहा है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें केवल एस को ऐड करेंगे। आपने बोला PLAY प्ले, अब प्ले का लास्ट का लेटर जो है वो है हमारे पास Y, लेकिन Y से पहले क्या है A जो है वो हमारे पास वोवल हो गया। हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पर कि कॉन्सोनेंट आए तो हमने Y हटाना है, लेकिन ये तो हमारे पास जो है वो एक वोवल आ गया। यहाँ पर भी केवल क्या करें हम लोग एस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सिंगुलर बन गया, एक वचन का बन गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं, सिंगुलर कर सकते हैं। अब ये जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं, बहुत सारे वाक्य जो है वो यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा ये हम लोग प्रयोग में लेकर के आते हैं। सारे सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बोला था कि आपका जितना भी रूटीन वर्क है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में चलता है ना, तो आप वहां पर सारे सेंटेंस बना लेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ। अब मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि एक जो हमारा सेंटेंस होता है, जो वाक्य हम लोग बनाते हैं वो 4 प्रकार से बनाते हैं। ये तो हमारे पास अभी बना एफर्मेटिव सेंटेंस बना है, तो चलिए वेल हम लोग 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाना देखते हैं यहाँ पर कि 4 प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 4 प्रकार के सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, एजरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी इसमें हम लोग केवल एजरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को इन्वॉल्व करेंगे। इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो एजरेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बोला था एजरेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य हम लोग बनाते हैं, 2 टाइप सेंटेंस बनाते हैं। एक होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लोग एफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में देखेंगे। देखिए आप क्या करते हो, एजरेटिव में जानकारी देते हो, जानकारी देकर के मैंने आपको बताया था या तो आप बताओगे कि काम होता है या फिर काम नहीं होता है। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने एक सेंटेंस बनाया कि मोहन पत्र लिखता है, ये काम होता है। मोहन पत्र लिखता है, ये जो सेंटेंस हमारे पास बना, हमने इसे इंग्लिश में ही बनाया हुआ है कि मोहन राइट्स अ लेटर। आप इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस बना के मेरे साथ देख सकते हो। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। अब आपको यदि मान लीजिए इसको मना करना है, मीन आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे? हिंदी में जब आप नेगेटिव बनाते हो, मना करते हो, तो आप क्या लगाते हो? नहीं लगाते हो। इसी प्रकार से इंग्लिश में हमें नॉट का यूज करना होता है, लेकिन नॉट को यूज करने का एक रूल है छोटा सा कि नॉट जब भी हमने यूज करना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करना है। अब आप यदि मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। मानी हुई हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज। वैसे तो केवल डू है, क्योंकि डू अकेली क्यों है कि डू जो है वो खुद एक मैन वर्ब है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क करती है। तो आप यहाँ पर डू का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब यदि सब्जेक्ट आपका जो है वो सिंगुलर होता है तो आप क्या करते हो? इसी डू वर्ब में ES लगा देते हो, तो ये डज बन जाता है। तो सिंगुलर में आप डज का यूज कर लेते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल में क्या करते हो आप डू का यूज कर लेते हो। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, सिंगुलर के और प्लूरल के, दोनों हैं हमारे पास। पहले हम लोग सिंगुलर का देखेंगे कि मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन पत्र लिखता है। हमने इसका नेगेटिव बनाया कि मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो मोहन डज नॉट, नेगेटिव बनाना है हमने नॉट लगाना है, तो पहले क्या करा हमने? डज लगा लिया कि मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, मोहन पत्र नहीं लिखता है। ध्यान रखिए यहाँ पर कि जब आपने अफर्मेटिव बनाया है तो राइट में एस लगाया हुआ, राइट्स, वो सिंगुलर है। जब आपने इसका नेगेटिव बनाया
तो मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। अब आप देखोगे कि ये राइट्स की जगह स्थान पे हमने क्या कर दिया है, राइट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो एस वाला हमारा जो रूल है वो किसके साथ फॉलो हो गया, डू के साथ फॉलो हो गया है। क्योंकि जो भी वर्ब का रूल होता है वो फर्स्ट वर्ब में फॉलो होता है, सेकंड वर्ब में फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ब क्या आ गई है हमारे पास, डू आ गई है। एज ए हेल्पिंग वर्ब हम उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो मैन वर्ब है। ठीक है, तो मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, आपने इसी का इंटरोगेटिव बनाया। इंटरोगेटिव मतलब कि आपका प्रश्नवाचक। मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार के प्रश्नवाचक सेंटेंस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। जो एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव होता है, और दूसरा होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव। तो यहां पर हमने सिंगल इंटरोगेटिव बनाया है। सिंगल इंटरोगेटिव वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप केवल यस और नो बोल करके देते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने बनाया कि क्या मोहन पत्र लिखता है, क्या मोहन पत्र लिखता। अब देखिए, ये बोलने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। हम या तो क्या का यूज करें, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या का यूज नहीं करते। हमारा जो फेस एक्सप्रेशन होता है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, उसी से क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस कंप्लीट बोला कि क्या मोहन पत्र लिखता है, और इसी सेंटेंस को यदि मैं मेरा बोलने का तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, मेरे फेस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मोहन पत्र लिखता है। अब ये पत्र लिखता है, जो ये मैंने बोलने का अपना टोन चेंज करा, वो टोन क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं हमारे पास, हम सिंगल इंटरोगेटिव उन्हें मानते हैं जिनका आंसर यस और नो में देते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्यों पढ़ाई करते हो, अब पढ़ाई करते हो, ये क्या कर रहा है, उसने आपको ये नहीं बोला कि आप पढ़ाई करते हो, उसने आपसे पूछा है कि आप पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जिसमें क्या का यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऐसे सेंटेंस जो है वो क्या होते हैं, हमारे सिंगल इंटरोगेटिव बनते हैं जिनका आंसर यस और नो में देते हैं हम लोग। वो हमने लोगों ने बनाया कि क्या मोहन पत्र लिखता है। इसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सबसे आगे सबसे पहले लेकर के चले जाएंगे, और बाकी का पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे। डज मोहन राइट अ लेटर, क्या मोहन पत्र लिखता है। अब इसी में एक प्रकार का सेंटेंस और बनता है, इंटरोगेटिव में ही एक प्रकार का सेंटेंस और है हमारे पास, जिसे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। कि आप प्रश्न भी पूछ रहे हो, आप मना भी कर रहे हो, दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। क्या मोहन पत्र नहीं लिखता है, इसको आप प्रैक्टिकली देख लीजिए। बहुत बार ऐसा आपके साथ होता है, पढ़ते हो कि नहीं, स्कूल जाते हो कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहा है और साथ में वो मना भी कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव का यूज करते हैं। क्या मोहन पत्र नहीं लिखता है, इस सेंटेंस को आपने बनाया डज मोहन नॉट राइट अ लेटर। इसको आप दो प्रकार से बना सकते हो कि डज मोहन नॉट राइट अ लेटर, या तो आप आपका हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख लीजिए, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, और फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो। और दूसरा तरीका ये है कि आप आपका ये जो डज है एज अ हेल्पिंग वर्ब आप इसको यूज कर रहे हो, इसके साथ में आपने पहले नॉट लगा लिया, आफ्टर दैट आपने जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर लिख लिया, पूरा सेंटेंस लिख लिया। ये दो प्रकार से आप इसको बना सकते हो, है ना। तो ये तो हुआ जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप क्या करते, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता तो भी कोई चेंज नहीं होता, कोई खास बदलाव नहीं होता। केवल आपने क्या करना है, सिंगुलर में आपने डज का यूज करा है, प्लूरल में क्या करोगे, आप डू लगा लोगे, बाकी सारे सेंटेंस तो वैसे ही बनेंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या करा आपने, डू लगा लिया। जैसे यहां पर डज था उसी प्रकार से यहां पर क्या है, डू है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, पूछा मैंने आपसे, क्रिकेट खेलते हो, तो सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास, डू यू प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार से आप सेंटेंस बोलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू रन फास्ट। ये सब क्या कर रहे हो आप, ये दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे हो। डू यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डू यू ऑपरेट लैपटॉप, क्या तुम लैपटॉप चलाते हो। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है वो आपकी बोलचाल की भाषा में, आपका सिंपल जो लैंग्वेज होता है उसमें आप बहुत सारे यूज करते हो। तो आप यहाँ पर इसका बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको आपका लैंग्वेज में इस्तेमाल में लेकर के आ सकते हैं, आपका हैबिट में आप इसको लेकर के आ सकते हैं, और इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर एक लास्ट हमारे पास बच गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब देखिए यहां पर जो हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया, उसमें आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जब मैंने ये बोला कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा। तो यदि आप इसका आंसर यस दे रहे हैं तो साथ में चाहें तो आप आपके अफर्मेटिव सेंटेंस को रख सकते हो, यस आई प्ले क्रिकेट मैंने, या फिर आपने मना करना है तो आपने बोला कि नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आप यहां पर यस बोल करके अफर्मेटिव, नो बोल करके नेगेटिव सेंटेंस को रख सकते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है यहां पर कौन सा हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। यदि आप इस सेंटेंस के साथ में एग्री करते, देखिए यहां पर नेगेटिव भी बना हुआ है। मैंने आपसे पूछा कि डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब यहां पर यदि आप यस बोल रहे हैं, इसका मतलब आप इस सेंटेंस के साथ एग्री कर रहे हैं, सेंटेंस नेगेटिव बनेगा।
और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नो बोल रहे हैं, इसका मतलब आप इस सेंटेंस के साथ डिसएग्री कर रहे हैं और सेंटेंस क्या होगा आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, आपने बोला यस आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपने क्या करा इस सेंटेंस के साथ एग्री कर लिया। और आपने यदि इस सेंटेंस के साथ डिसएग्री करा तो नो नो आई प्ले क्रिकेट, नहीं मैं तो क्रिकेट खेलता हूं। तो ये आप जो है इसमें एग्री करेंगे तो नेगेटिव बनेगा और डिसएग्री करेंगे तो आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहां आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हो, है ना। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे पास हो गए। अब एक जो प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को आती है टेंसेस में, बोलचाल की भाषा में, लैंग्वेज में जब हम लोग बोलते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग, कुछ बच्चे थोड़ा सा रॉन्गली ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब कई बार मेरे देखने में ये आया है कि कुछ लोग इस सेंटेंस को ऐसा यूज कर लेते हैं कि आई एम रीड बुक, या आपसे पूछा कि भाई आप किस कक्षा में पढ़ते हो, तो आपने बोला आई स्टडी इन क्लास सेकंड, आई स्टडी इन क्लास 10th। ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं, आपने बोला कि मैं पढ़ता हूं, केवल इतना रखा है मैंने, क्लास का नाम नहीं लिया अभी कि कौन सी क्लास में हो आप। आपने बोला मैं पढ़ता हूं, इसको हमने बोल दिया आई एम स्टडी। अब इन क्लास यदि आप यहां पर लगाते हो तो इन क्लास 10th 12th जो भी आपका क्लास है आपने वो बोल दिया, है ना, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी हमारी गलती है, मिस्टेक है जो हम लोग यहां पर कर देते हैं। हमने सेंटेंस, हमारी क्या सोच होती है कि हम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट करते तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती हमसे हो गई है कि हम है, हूँ, हैं इसको ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी जब हमने पहचान भी देखी थी तो उसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ ये आ गया था। तो वो जो हूँ है, कहीं ना कहीं हमें ये बताया गया कि है आए तो इज लगाना है, हैं आए तो आर लगाना है, हूँ आए तो एम लगाना है। वही मिस्टेक हम लोग जो है वो यहाँ पर कर देते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। नॉर्मली व्यक्ति किस प्रकार से ट्रांसलेट करता है कि मैं आई हो गया, पुस्तक बुक हो गया, पढ़ना रीड हो गया, और हूँ तो हूँ के लिए मुझे एम लगाना है, और वो एम यहाँ पर आपने लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। एम इस प्रकार से कोई हूँ के लिए नहीं होता, या हूँ के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। ये आपका एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क करता है, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है, उसमें आप ना तो यहां पर ये एम लगाएंगे, ना इज लगाएंगे, ना आर लगाएंगे। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कंटिन्यूअस टेंस की होती है जो आगे जाकर के आएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। हूँ, है उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप जो है वो बहुत सारे बना करके देखेंगे, बोल करके देखेंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे सेंटेंस आप चाहें तो एक ही सेंटेंस के सारे टाइप बना करके जो है वो देख सकते हैं। जैसे आपने सेंटेंस बोला कि मम्मी खाना बनाती है, तो मदर कुक्स फूड, मदर डज नॉट कुक फूड, डज मदर कुक फूड, डज मदर नॉट कुक फूड। ये एक ही के आपने जो है वो 4 सेंटेंस बना दिए। सेकंड सेंटेंस आपने बनाया कि पिताजी कार्यालय जाते हैं। फादर गोज टू ऑफिस, फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, डज फादर गो टू ऑफिस, डज फादर नॉट गो टू ऑफिस। आपने बोला कि भैया क्रिकेट खेलता है, तो ब्रदर प्लेस क्रिकेट, ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ब्रदर प्ले क्रिकेट, डज ब्रदर नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका टंग पॉलिश होगा और आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और जब बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ हम हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देखेंगे। अब एरर वाली बात जो आती है तो हम एरर भी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे हमने छोटी सी बात करी कि ये या तो आप क्या गलती करते हो, क्या मिस्टेक करते हो कि ही के साथ आपने जो है वो छोटी छोटी आपको इस प्रकार की एरर्स मिलती जाएंगी। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कर देते हो, ये आपकी एक एरर हो गई। जब हम लोग किसी पैराग्राफ को रीड करते हैं या हमारे पास एरर फाइंडिंग को आता है, हम उसको रीड करते हैं तो कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं और ये एरर हो जाती है। जैसे अभी हमने बात करी कि आई के साथ आपने एम लगा दिया एंड देन आपने क्या करा, यहाँ पर रीड बोल दिया कि आई एम रीड या आई एम स्टडी। बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी बच्चे से पूछ करके देखिएगा कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन इंग्लिश आपने पूछा कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, वो बोलता है आई एम स्टडी इन क्लास 5th, आई एम स्टडी इन क्लास 10th। तो ये आई एम स्टडी जो है वो आई एम स्टडी कहीं ना कहीं सेंटेंस रॉन्ग हो गया।
इस मिस्टेक को, इस गलती को, इस एरर को हमने जो है वो वहां पर फाइंड करना और सेंटेंस को हमने करेक्ट बोलना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। कंटिन्यू बने रहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।